ये शासकीय रिकॉर्ड कब किया है? 22-23 को शासकीय भूमि, जबकि जीवन के पहले आज सदियों तक ये आबादी और गौठान था। वो उस आबादी और गौठान वही रकबा है, वही खसरा है। आबादी गौठान था, वो पटवारी का दस्तावेज है, शासकीय रिकॉर्ड है। ये कब का है? 2012 का। लेकिन ये 22 में ये अंदर ही अंदर शासकीय भूमि कर दिया। क्यों? कि यहाँ गाँव के लोगों को 1800 लोगों को पट्टा जो रमन सिंह के समय बना हुआ है, वो पट्टा को जो आपने मंगवाया था उसको प्रदान किया जाए। और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था कि हम हर घर में पट्टा देंगे। पट्टा तो दिए नहीं। 2019 में उसका नक्शा है जो 46.5 एकड़, ये उसका नक्शा है। ये शासकीय रिकॉर्ड में, हम कोई अपने दिल से नहीं कर रहे हैं, शासकीय रिकॉर्ड बता। हमारी लड़ाई यही है, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए। हम तो मर जाएंगे लेकिन उनको आवास मिल जाए। जी, बड़े विषयों की पड़ताल के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक तो विषय था कि साहू समाज किसका साथ दे रहा है, और एक दूसरा बड़ा विषय अब आप सुनेंगे जो कुरुद गांव के लिए वो बड़ा विषय है। बड़ा विषय कुरुद गांव का आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि लगभग 1800 से 2000 लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, अब उनके पास पट्टा नहीं है। कारण ये है कि 46 एकड़ लगभग जो भूमि है, इस भूमि को भूपेश गवर्नमेंट के दौरान शासकीय भूमि घोषित कर दिया गया था, नजूल भूमि घोषित कर दिया गया था, और नजूल भूमि में पट्टा नहीं होता। और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है स्थानीय नागरिकों द्वारा कि ये हेराफेरी की गई थी और उसके बाद ऐसा किया गया। यह बहुत बड़ा विषय है। यानी 1800 लोगों के पास अपने मकान का मालिकाना हक नहीं है, और वो भी अभी भी एक तरह से छत तो है पर आवासहीन है। और इस मुद्दे पर भाजपा के कार्यकर्ता अपनी बात कह रहे हैं। जी भैया, बताएं क्या विषय है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा विषय ये है, पहले जब रमन सिंह के कार्यकाल में यहाँ करीब 1800 से 2000 लोगों का पट्टा घर घर सर्वे करके फोटो सहित और हर घर से 100 रुपया लेकर पूरा पट्टा बना हुआ था। वो पट्टा देना था कितने लोगों का? करीब 1800 से 2000 के बीच। हाँ। उसमें कुछ सिर्फ शुरुआत के तौर पर हमारे रमन सिंह के कार्यकाल में 15 से 20 घर को दिया गया। उसके बाद में चालू होगा करके रख दिया गया। लेकिन चूंकि सरकार बदल गया और उसके बाद वो पट्टा निरस्त कर दिए गए हैं। हमारी मांग यही है कि गांव को जब भूपेश बघेल ने पिछले कार्यकाल में उन्होंने कहा था कि हम पट्टा दिलाएंगे शहरी बेल्ट के निवासियों को, तो हमने जब प्रयास की कि हमारे गाँव के कुरुद के नागरिकों को क्यों पट्टा नहीं मिल रहा है, तब वहाँ ये इस बात का पता चला कि इस कुरुद गांव को अंदर ही अंदर शासकीय रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके जो आबादी प्लस गौठान था उसको शासकीय भूमि घोषित करके नजुल घोषित कर दिया। और शासन का नियम है कि नजुल जमीन में किसी को पट्टा नहीं दिया जाता, इसलिए पट्टा निरस्त कर दिया गया। हमारी मांग ये, हमारे जनप्रतिनिधियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपका पट्टा गाँव को दिलाएंगे। हम उसी बात को पूरे गाँव को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे गाँव में कुछ नीचे नाली पानी बिजली तो दैनिक आवश्यकता है, लेकिन पट्टा आजीवन है। हम तो मर जाएंगे 2-4 साल में, लेकिन हाँ, हमारी आने वाली पीढ़ी, बाल बच्चे, नाती पोते हैं, उसके लिए आशियाना होना चाहिए। जो लाखों रुपया आज खर्च करे उसको मटियामट नहीं होने देना। इसका हमारा सबसे ज़्यादा विरोध है। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे। तो ये जी मयंक जी, इस पर जो कमल साहू दादाजी ने बताया, उसका मैं कुछ डॉक्यूमेंट तथ्य के साथ प्रस्तुत करता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये एक आवेदन कलेक्टर जन चौपाल में लगाया था कि कुरुद के निवासियों को मालिकाना हक पट्टा प्रदान किया जाए। कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो जाके अपने मुख्यमंत्री को ही बोल सकता था कि हमारे गांव के लोगों को 1800 लोगों को पट्टा जो रमन सिंह के समय बना हुआ है, वो पट्टा को जो आपने मंगवाया था उसको प्रदान किया जाए। और 2018 के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था कि हम हर घर में पट्टा देंगे। पट्टा तो दिए नहीं। 2019 में कुरुद को नजूल भी घोषित कर दिए। सिर्फ इसलिए क्यों? क्योंकि उनको कुरुद मुक्तिधाम, कुरुद जो हम लोग हिंदुओं का मुक्तिधाम है, वहाँ उनको कब्रिस्तान बनाना था। कब्रिस्तान के लिए हमारे स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी, वर्तमान सांसद विजय बघेल जी ने बहुत प्रयास किया है। आज वो रुक गया है। मैं कुरुद वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि अब हमारे कुरुद में कोई कब्रिस्तान नहीं बनेगा। दूसरा विषय, ये उनका टीस था, कांग्रेस की सरकार का टीस था कि एक लड़ाई आम लोगों ने लड़के जीती है, और भाजपा के जो हमारे जनप्रतिनिधि उन्होंने आम नागरिकों का साथ दिया है, पूर्ण रूप से साथ दिया है। उसी में जब कांग्रेस की सरकार के कार्यकर्ता ने, जो कुरुद में निवासरत हैं, वो जन चौपाल में लगाते हैं कि हमको पट्टा चाहिए। भैया, आप जन चौपाल में क्यों लगा रहे हो? आप आम नागरिक हो क्या? आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हो ना। आप जाओ अपने मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बोलो, अपने जिला अध्यक्ष से डायरेक्ट बोलो कि भैया हमको मालिकाना हक चाहिए, हमको पट्टा चाहिए। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपकी षड्यंत्र के तहत आपने कुरुद को तो वैसे ही नजूल घोषित कर दिया है। 40 एकड़ में किसी के पास अभी अधिकार नहीं कि वो मेरा घर है बोल सके। वो तो शासकीय भूमि हो चुकी है ना। सरकार जिस दिन चाहे उस दिन बुलडोजर चला देगा। 40 एकड़ वो तो लिखा है शासकीय भूमि रिकॉर्ड में। उसके लिए सरकार बनी,
छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में वापस पुनः स्थापित की और उसी के तहत हम सब वार्डवासियों ने मिलकर दुर्ग के जो सांसद है विजय बघेल जी को एक आवेदन लिखा कि हमको कुरुद से इस नजुल को हटाना है और हमको मालिकाना हक पट्टा वापस दिया जाए, जिसका कॉपी मैं फिर से दिखा रहा हूँ। ये आवेदन हमने कुरुद के समस्त नागरिकों की तरफ से लिखा था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 हफ्ते के अंदर में पूरी जानकारी जुटाकर दुर्ग सांसद ने 2/1/2024 को एक लेटर लिखा दुर्ग कलेक्टर को, जिस पर विषय था ग्राम कुरुद वार्ड 22 के निवासियों को पूर्व सरकार द्वारा किए गए शासकीय भूमि को हटाने एवं आबादी भूमि का मालिकाना हक पट्टन प्रदान करने बाबत। भैया हम उस सांसद के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं जिसने कुरुद को बचाने के लिए खुद ही एक आवेदन कलेक्टर को दे दिया है। अब मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कुरुद की जनता, सांसद दुर्ग लोकसभा की जनता से आज एक अपील करने आया हूँ। आप उस सांसद को चुनिए जिसने एक छोटे विषय को भी देखते हुए लोगों का हक लेने के लिए भाजपा की सरकार बनते हुए तत्काल आदेश दिया है कि इसको हटाइए। और आवेदन के बाद आप देखे होंगे कि तत्काल हमारे पास एक आचार संहिता लग गया दुर्ग लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन हम अपने कुरुद के वास्ते काम इसमें शुरू हो चुका है, काम शुरू हो गया है। जो हम कहते हैं वो करते हैं। इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2023 विधानसभा चुनाव में कि हम कुरुद से नजुल हटाएंगे, जिस पर दुर्ग सांसद ने तत्काल कार्रवाई करवाई है। हमारे साथ में ये शासकीय तो हमारे साथ में राम जी साहू जी हैं। साहू जी, बहुत सारे विषय समझ में आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है, एक विषय तो सामने आ ही गया, और इसके अलावा क्या माहौल चल रहा है कुरुद में? कुरुद में माहौल है कि राष्ट्रहित में मतदान करना है। कुरुद का पूरा माहौल है, कोई जाति नहीं, कोई कुर्मी नहीं, कोई साहू नहीं, कोई गोंड नहीं, कोई अन्य जाति नहीं, सब लोग हिंदू हैं और हिंदू हित में मतदान करना है। जो सरकार हिंदुओं की भला करने की सोचती है, ऐसे सरकार को हिंदू समाज, गांव का साहू समाज अपना मतदान करेंगे, ऐसा मन बना लिए हैं। क्योंकि आज जो सरकार कर रही है वो हम सब देशवासियों के लिए काम कर रही है, किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास, किसी एक जाति के लिए काम नहीं कर रही है, पूरे समाज के लिए काम कर रही है। और जब पूरा समाज एकजुट होकर के मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, तभी जाकर के एक प्रगतिशील सरकार बनेगी। औद्योगिक विकास होगा, लोगों का सामाजिक विकास होगा, लोगों का एक सुदृढ़ राष्ट्र बनेगा। इस तरह से महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए साहू समाज एकत्रित होकर के अपना कमल के फूल पर मतदान करेंगे। हाँ जी भैया, क्या नाम? मेरा नाम राम गोपाल यादव है। तो भैया क्या कह रहा है समाज और क्या कह रहा है कुरुद? नहीं, समाज तो यही कह रहा है कि विजय बघेल जी को लाना है और केंद्र में अपने नरेंद्र मोदी जी को ही बैठाना है। ऐसा ना जी। तो ये थी कुरुद गांव से लगभग 1800 का समस्या आपने सुन ली। तो ये कुरुद गांव की क्या समस्या है और क्या यहाँ माहौल है, ये हम देखने के लिए आए थे। परिणाम क्या होगा ये तो 4 जून को मालूम चलेगा, पर यहाँ का माहौल कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।